Hello, my name is Jenna Schuster. I currently live in Atlanta, Georgia. Spent a lot of time in Philly, and I was born and raised in upstate New York near Syracuse. Um, I'm happy to be here. I am an architect in working for a firm in Philadelphia, and it's nice to come here and see a different way of life and different buildings and people and how they live in a different culture here. तब से जितने भी दिन में वो यहाँ रही है, लोगों का जो हार्दिक स्वागत उन्होंने जो रिसीव किया है, या जिस तरह से लोग बहुत ही दयालु है, काइंड है, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा और वो बहुत बहुत खुशी हुई कि मतलब लोग इस तरह से रहते हैं और उनका स्वागत किया गया, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा. I think one thing I definitely notice is how family oriented the culture is here, and the importance on good nutrition, which Dipendra here is always reminding me of, and learning his ways. And it's just a nice community vibe centered around families. मैं मौजूद हूँ बम्बोरा विलेज के अंदर, और यहाँ पर मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत से जो कि इसी स्कूल के अंदर यहाँ पर वो पढ़ के गए हैं, और यहाँ से जाकर उन्होंने अमेरिका के अंदर अपना बिजनेस सेटअप किया, और बिजनेस सेटअप करने के बाद उन्होंने एक विदेशी लड़की से यहाँ पर विवाह किया है. तमाम जानकारियाँ आपको मिलने वाली है. जैसा निवेदन है कि इस वीडियो को भर भर कर शेयर करते रहे. चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की तमाम लेटेस्ट खबरें डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके. तो आइए हम मिलवाते हैं, बात कराते हैं. जी की दादी मौजूद है. दादी जी नमस्कार. नमस्कार बेटा. कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे पोता आपका विदेशी बहू लेके आ तो गया? बहुत अच्छे हो जो इतना नाम रोशन करो यार. जी नाम रोशन किससे आप खुश हैं, लेकिन अब आपके सामने आपकी जो पुत्र वधू है वो भी है, आप कैसा फील कर रही हैं? क्योंकि एक दादी के लिए सबसे बड़ा बेस्ट पल यही होता है कि वो अपने पोते या बेटे को ब्याहता हुआ देखता है, तो आपने ये पल भी देख लिया, कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा हुआ. बहुत अच्छा. दादी हम बात करें, यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई आपका पोता एक विदेशी परिवेश को यहाँ पर लेके आए हैं, तो किस तरह से आप उनसे बात करती हैं? वो तो इंग्लिश बोलती हैं, लेकिन आप किस तरह से उनको कोऑपरेट करते हैं? ये तो पोता तो खूब अच्छी तरह बोल रहा है. बता दीजिए, कोई ना खूब हिंदी बोल रहा है, खूब अच्छी तरह. देसी भाषा बताइए आप. तो हाँ. आपको जब बहू को कुछ कहना हो तो किस तरह से समझाती हैं आप? खूब अच्छी तरह समझाओ, और ये भी समझाओ. कहीं ना कहीं आपका दीपेंद्र मध्यस्थकड़ी बन जाता है, दीपेंद्र ट्रांसलेट करके बताते रहता है. जी क्या बोल रहे हैं दादाजी? मैं तो यही कह रहा हूँ कि इसको आपने पूछा क्या बताता है, तो दीपेंद्र इसको भाषा को ट्रांसलेट करते रहते हैं. यानी दीपेंद्र भाषा को ट्रांसलेट कर देता है. जी. तो अब लेकिन अब अपन देख रहे हैं कि काफी करीब करीब 1 मंथ के समथिंग हो गया, नहीं ज्यादा. शादी 6 अक्टूबर को हुई. 5-7 दिन हुए हैं, लेकिन अब क्या लगता है कि भाई आपको थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलने लग गई होगी? हाँ, थोड़ा थोड़ा हिंदी सी या इस तरह की थोड़ी बोलती है. यानी थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल भी लेती है जरा. नमस्ते कर लेती है, हिंदी बोल लेती है थोड़ी बहुत ही, इस तरह का सीख रही है, आगे सीख जाएगी. तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं दीपेंद्र जी के पास. दीपेंद्र जी सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है भाई. थैंक यू. राम राम. जी दीपेंद्र जी, देखो मुझे खुशी भी हो रही है देख के आपको कि आप पहले तो विदेश गए कमाने, लेकिन अब विदेश से शादी करके भी आ गए हैं. लेकिन दीपेंद्र भाई आपने एक अनोखी मिसाल पेश की है. अमेरिका और भारत दोनों की जो संस्कृति है उनका आपने कहीं ना कहीं निचोड़ कर दिया, संगम बना दिया. तो आपका शुरू से ये जब आप विदेश गए अमेरिका, शुरू से ये प्लान था या बीच में प्लान बदल गया? भाई वो तो जहाँ जिस जगह वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू आर इन रोम एक्ट लाइक अ रोमन, कि जहाँ पर हो वहाँ की वेशभूषा वहाँ का जैसे करते हैं, तो उनसे देखो कि हर संस्कृति हर जगह कुछ सीखने लायक चीज़ें हैं, कुछ हर जगह कुछ कमी रह जाती हैं. तो आप कुछ बढ़िया चीज़ हर जगह से लो, तो धीरे धीरे बस जैसा ठीक लगा, जैसा फ्लो बना वैसा आगे बढ़ता रहा. कोई प्लान नहीं था, कोई बड़ा प्लान नहीं था मेरे जाने ऐसा शुरू से कोई प्लान नहीं था कि अभी बचपन में ही कभी आपने सपना देख लिया हो कि ऐसे ऐसे विदेश जाना है, विदेश भाई शादी करके आना है? ना, ऐसा कोई सपना नहीं. यानी बाद में प्लान बना है? वो तो हाँ भाई, बाहर सब अपने यहाँ पढ़ते हैं भाई, पढ़ने के भाई तैयारी करते हैं कि कहीं बढ़िया पढ़ाई के लिए जाओ कॉलेज में, तो वो की तो उसमें नंबर आ गया, तो वहाँ जाओ. फिर वहाँ भाई वहाँ बच्चों को देखा कि वहाँ आगे क्या होता है भाई, हमको तो वो उसका भी नहीं पता था IIT पहले क्या होती है क्या नहीं.
फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ पढ़ो, बच्चों को मिलो, देखो, तो फिर लगता है कि ओ आगे भी पढ़ सकते हो या ऐसी भी नौकरी होती है। तो वो इस हिसाब से फिर भाई चलो, एक उनमें से कुछ चीज़ जो बढ़िया लगी तो उसके लिए तैयारी करी। फिर मैं वहाँ काम करने के लिए गया, क्योंकि भाई आर्थिक स्थिति है मतलब गांव में ठीक है पर इतनी भी बढ़िया नहीं है, तो ज़रूरत थी मेरी। तो भाई नौकरी करी, फिर वहाँ मैं रिसर्च का काम था तो बढ़िया लगा। तो उसमें भाई देखा कि हाँ उसमें और आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो फिर उसकी तैयारी करके फिर एप्लीकेशन लगाओ कि आगे पढ़ने के लिए। फिर पीएचडी कर रहा था, फिर मुलाकात हुई, फिर बस ऐसे धीरे धीरे बस जहाँ जैसा लगा ठीक, तो भाई कि कहाँ क्या बन धीरे गया। धीरे मुलाकात प्रेम प्रसंग में बदल गई, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, वो अपना एक चलता रहता है जीवन में। सिर्फ एक ही चीज थोड़ी होती है जीवन में, सब कुछ होता है, परिवार भी है, दोस्त भी है, करियर भी है, पढ़ाई भी है, खेल कूद भी है, तो सब कुछ चलता रहता है। लेकिन दीपेंद्र भाई, मैं एक बात जानता हूँ, मैं भी आपके इसी गांव से हूँ। जब आपने पहली बार ये घर वालों के सामने प्रस्ताव रखा होगा तो घर वालों का उस समय रिएक्शन क्या था? कुछ नहीं, उनको बस एक वो काफी मैं खुद में ही संकोचित था कि भाई, क्योंकि अपने यहाँ ऐसी होती नहीं ना, अपने भाई सब अरेंज मैरिज होती है कि भाई घर वाले ही ढूंढते हैं, फिर घर वाले ही भाई ब्याह करते हैं। तो अब भाई ये सोचो कि अब मैं यहाँ रहता तो शायद वैसे ही करता, अब मैं बाहर गया तो वहाँ देखते हैं, फिर वहाँ जैसे मिलते हैं, सभी आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, तो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जब मैंने इनको बताया था तो मैं ज़्यादा संकोचित था, इन्होंने इतना कुछ नहीं किया। बस इनका एक ये डर है कि भाई तू वहाँ ब्याह करेगा तो वहीं चला जाएगा, यानी वहाँ ब्याह करेगा तो वहाँ चला जाएगा। लेकिन अब आपने जैना मैम से, फिर आपने भी शुरुआत में जब शादी की बात हुई तो आपने भी कुछ ना कुछ शर्तें रखी होगी कि मेरे गाँव जाने पर रोक नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं। समझदार लोग हैं ना, तो इनसे बस भाई कि मैं यही कि भाई इससे बात आगे बढ़े हैं, इससे पहले भाई एक बार आप जाके भाई वहाँ देख ले कि भाई, क्योंकि वहाँ का जो रहन सहन है और यहाँ का रहन सहन है, स्पेशली सुविधाओं में, कि भाई बाथरूम कैसे है, कि भाई यहाँ जैसे वहाँ एसी हीटर हर घर में होता है, यहाँ कुछ नहीं है, कि भाई वहाँ देख लो भाई कैसे संस्कृत, कैसे लोग रह रहे हैं। मेन तो वो चीज़ है भाई, आपको जमे कि नहीं। तो देखिए कई साल पहले जब मैं इससे कोई बातें आगे भी नहीं बढ़ी थी हमारी, हम बस इसमें थोड़ा बहुत जानते थे, तो ये आई थी जब तीन एक साल पहले लगभग, मेरे को याद नहीं, लगभग उतनी पहले। तो थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे थे, इंडिया भी पहली बार आई थी। वैसे घूमते रहते हैं ये लोग, ये जब कहीं जाते रहते हैं विदेशों में, पर इंडिया नहीं आई थी। तो वो देखा, फिर दिल्ली, जयपुर, आगरा, फिर गांव में मामा हर की भी डटी, फिर यहाँ गांव में भी आई। तो इसको यहीं बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ साफ हवा है, दिल्ली विल्ली में बेकार है। अब यानी दिल्ली से ज्यादा इनको बम्बोरा पसंद आया है। हाँ, साफ हवा है, लोग काफी फ्रेंडली हैं, कैसे प्यार से रखते हैं, सब अच्छा बोलते हैं, और खाना बहुत बढ़िया है अपना घर का, तो वो सब बढ़िया लगता है। बाकी तो हाँ, तो समझदार है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि है ना बड़ी बड़ी चीजें या इस तरह का कुछ नहीं है। दीपेंद्र भाई, जब मैं रात को सोच रहा था तब कि दीपेंद्र को सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी, एक दिक्कत आएगी, हर सास का सपना होता है कि अपनी बहू से बात करे। हाँ। जब आपके पास कभी कॉल लगाएगी तो जैना जी से बात करना चाहेगा, तो आपका तो वहाँ पे रहना इंपॉर्टेंट है, वरना बात ही नहीं हो पाएगी। हाँ, ये बिल्कुल भाई देखो, कोई भी नई चीज करते हो तुम, एक चीज जो आसपास हो रही होती है उससे कुछ अलग करते हो, तो हमेशा आपको नए चैलेंजेस आएंगे। ये सिर्फ ये शादी नहीं, किसी भी चीज में आप मान लो कुछ आगे पढ़ना चाहते हो, आपको बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके अपने चैलेंजेस होंगे कि भाई रोटी कहाँ से खाओगे, रहोगे कहाँ। तो अब मैं यहाँ से थोड़ी अलग चीज की, तो हम सब के लिए, हमारे परिवार के लिए भी थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं, पर मैं कहूँगा कि वो सब चैलेंजेस बड़े छोटे हैं। जो इसका जो पॉजिटिव साइड है इन चीज़ों की, कि भाई इनके साथ मुझे जीवन बिताने को मिल रहा है, और इनकी एक फैमिली के साथ मुझे उनके साथ रहने को मिल रहा है, उनको यहाँ जो मिल रहा है, ये सब बहुत बड़ी हमारे पॉजिटिव है। तो ये एक बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि थोड़ा सा चैलेंज है कि कैसे बात करी जाए, तो मेरे को अभी रहना पड़ता है ट्रांसलेट करने के लिए। और चैलेंज मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी को कम है, जैना जी को ज्यादा है, क्योंकि बात करना भी होता है। तो जैना जी शायद हिंदी सीख सकती हैं, कितने % हिंदी सीख गई? क्योंकि आपने कोशिश भी की होगी इनको सिखाने की बार बार कि आप हिंदी में थोड़ा सा तो सीख जाए, जैसे गुरुजी ने बताया कि नमस्ते वगैरह कर लेते हैं। हाँ भाई, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है, इट्स अ फैक्ट कि जो छोटे होते हो ना, जितने बचपन जितना होता है, उतनी जल्दी आपको एक नई भाषा सीखते हो। जैसे मैं कौन सा अंग्रेजी बोलता था यहाँ, तो पर मैं फिर भी मेरे को थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट सीखी। पर जैसे मम्मी के लिए सीखना अंग्रेजी ज़्यादा मुश्किल हो जाए, बजाय कि जैना के लिए हिंदी सीखना, इसके लिए हिंदी सीखना थोड़ा आसान होगा। तो बिल्कुल प्लान तो यही है कि यही सीखे, और हिंदी नहीं, अपनी जो भाषा है मेवाती, वही, क्योंकि हिंदी जहाँ बोलने की जरूरत पड़ेगी वहाँ तो अंग्रेजी से काम चल जाएगा। भाई जैना जी मेवाती भाषा के बारे में जानता, आपने बताया मेवाती। हाँ, वही, यही पहले हिंदी सीख रही थी, तो ये बोली कि ये सीख के भी मेरे को समझ में तो आ नहीं रही कि तुम आपस में बात कर रहे हो, समझ में आई नहीं। तो बोले फिर मेरे फायदा क्या हुआ? बोले जहाँ मैं अगर शहरों में हिंदी की जरूरत जहाँ पड़ती है, बोले वहाँ तो अंग्रेजी से काम चल जाएगा अंग्रेजी से, क्योंकि दिल्ली में तो अपने बोल लेते हैं अंग्रेजी,
तो बोले मेन काम तो मेरा घर से बात करने का है ना, तो फिर तो जो वहाँ जो बोलते हैं वही सिखाओ, तो फिर तो थोड़ी बहुत कोशिश करती है फिर धीरे धीरे वहीं यहीं की बोलने की। पर हर भाषा के अलग अलग आवाज़ होती है, तो जैसे अगर आप अंग्रेज़ी बोलना चाहोगे तो आप बहुत मुश्किल होगी और शायद कभी नहीं बोल पाओगे जो नेचुरल अंग्रेज़ी इनकी है। तो इनके लिए भी कभी नेचुरल मेवाती नहीं बोल पाएंगी, पर आप इतना बोल पाओ कि आपस में कम्युनिकेट कर पाओ, समझ जाओ, तो वो कर रही हैं। वो थोड़ा बहुत जानती हैं, कई बार लेसन भी लगाए हैं। एक दिल्ली से एक दोस्त है, उनने भी इनको सिखाया था। इन्होंने मतलब ऐसे फॉर्मली हर दिन ट्यूशन लगवाना जिसको बोलते हैं वैसे भी लगवाया हुआ है, तो थोड़ी बहुत जानती भी है। अगर इससे पूछोगे ये 1 से 10 तक गिनती तो ये आपको कर देगी, और नॉर्मल ग्रीटिंग राम राम चाचा मामा ये सब धीरे धीरे सीख रही है। पर मेन चीज़ ये है, क्योंकि मैंने भी एक भाषा अंग्रेजी सीखी है काफ़ी बड़े होके, तो मेरे को ये पता है कि आप भाषा सीखते हो भाषा बोलने वाले के बीच रह के। तो अपने जो शहरों में बोलते हैं बच्चे, ये इंग्लिश स्कूल में जाके इनके आसपास बोलते रहते हैं तब सीखते हैं, ऐसे नहीं सीखते आइसोलेशन में वैक्यूम में। तो ये वहाँ रह के कोशिश कर सकती है, पर मेरे हिसाब से वहाँ ऐसे नहीं सीखा जाएगा। पर यहाँ जब रहे जैसे एक माहौल नहीं मिल पाएगा पूरा हिंदी के लिए, क्योंकि आप इंग्लिश में बात करेंगे। हाँ, और भी बोलने वाले चाहिए ना, तो पर यहाँ जैसे रहेगी तो सीख जाएगी आराम से। तो फिर यहाँ पे आपके कितने दिन रहने का लगभग प्लान है? क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना वहाँ यूनिवर्सिटी में, तो एक्चुअली अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ी छुट्टी लेके, मैं रात में काम करता हूँ क्योंकि वहाँ रात में दिन होता है अभी, पर फिर छुट्टी पड़ेंगी अभी, तो मैं 28 को वापस जाऊँगा, क्योंकि मेरे को फिर जनवरी से फिर पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आ जा पाता हूँ 3-4 हफ्ते के लिए साल में, तो जब भी आता हूँ फिर जैना मेरे साथ ही आ जाएगी। जैना आपके साथ। लेकिन अब मैं जैना जी की बात, जैना जी यहाँ पर जो बम्बोरा की कला संस्कृति है, बम्बोरा की जो मेवाती भाषा है, आपने इनका लोगों का यहाँ का रहन सहन, जैना जी को कैसा लगता है? बहुत बढ़िया भाषा तो भाई, सब भाषा का तो मतलब है सिर्फ भाई कम्युनिकेट करना, समझाना एक दूसरे को, एक दूसरे की बातें भाई कैसे कुछ बताना, तो वो तो बहुत सुंदर है। हर जगह की भाषाएं अपनी, हमारी जो मातृभाषा, आपने मेवाती भाषा का काम किया था, जो इंग्लिश में हमको क्या बोलना पड़ता है, वोट बोलना पड़ता है, लेकिन मेवाती भाषा में तो कैसे काम चल जाए है। मेवाती भाषा में तो कैसे काम चल जाता है? मैंने आपसे पूछा, आपने बोला क्या, तो मैं बोल के हाँ, तो भाई वो तो हर भाषा का अपना अपना शब्द है, इसमें क्या है? वो तो भाई वही तो कह रहा हूँ मैं, हर भाषा की हिस्ट्री है हजारों साल पुरानी। भाषाएं सिर्फ ऐसे थोड़ी आ जाइए एकदम से बन गई। खैर हिंदी एकदम से बना दी गई तोड़ मोड़ करके, पर जैसे अपनी भाषा है, इसका हमारे पुराने पुरखे बोलते हैं, हमारी मातृभाषा कब की चली आ रही है, इसमें मिक्स है सारी संस्कृति का, इतना अनुभव है हजारों सालों का। इनकी जो भाषा है इनकी भी हजारों सालों की है, अंग्रेजी जो है, तो हर भाषा सुंदर है। और वैसे इनको यहाँ का खाना और पहनावा बहुत बढ़िया लगता है, और उससे अच्छा है कि कितने लोग बड़े मीठे हैं, ये बढ़िया लगता है। जी, अपन बात करें, आप इसी स्कूल के अंदर पढ़े हैं और यहाँ से जाने के बाद आप यहाँ से 7 समुद्र पार चले जाते हैं अमेरिका। आपको अमेरिका और यहाँ जो अपना ग्रामीण परिवेश है किस तरह से लगता है? मैं यही कहूँगा और कि दोनों, और सिर्फ ये 2 जगह नहीं, कहीं भी जगह जाओगे तो हर जगह के कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ थोड़ी जो ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बढ़िया नहीं है, जैसे यहाँ पे जात पात की जो व्यवस्था है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगी। तो वहाँ जाके आप रहते हो तो जैसे आपको एक पर्सपेक्टिव, एक नज़रिया मिलता है चीज़ों को देखने का, जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो आप उसको देखते हो कि हाँ बात तो ठीक है, जात पात तो बहुत ही गलत बात है, क्यों हमारे यहाँ हिसाब भी चल रहा है। फिर आप जैसे यहाँ से और वहाँ का देखते हो कि तो वहाँ को आपकी कुछ कमियाँ दिखेंगी। जैसे वहाँ पे अब भी काफ़ी बातें चल रही है कि वहाँ पे बंदूक काफ़ी आसानी से मिल जाती है, तो आप उनसे फिर क्राइम का थोड़ा ज़्यादा वायलेंस हो सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ों में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और आप पॉजिटिव लेते हो और मिलते हो, खुशी बांटते हो, और यही जीवन का सार किसी भी देश में अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती है। किसी भी देश में, किसी भी जगह में, किसी भी ग्रुप में आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये ग्रुप भाई ये लोग जो हैं ये बेकार है या ये लोग बहुत बढ़िया है। ऐसा हर ग्रुप में हर तरह के लोग होते हैं, हर जगह हर तरह की बातें होती हैं। मैं तो यही कहूँगा, और बस सीखो उनसे, और इसी में ही यही मेरे हिसाब से एक तरह से मॉरल है तो जिंदगी जीने का। जी, मुझे ऐसा लगता है जैना जी की भी पूरी फैमिली आई हुई है, तो आप एक बार इंट्रोडक्शन कर दे, कौन कौन है फैमिली? ये इनकी जैना की नानी आई है, मम्मी आई है, और इनके भाई कल चले गए वापस यहाँ के प्रोग्राम के बाद। एक बार जो भी व्यूअर्स इनको वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार इनसे कुछ बुलवा दीजिए, पूरा परिचय दे दें। They are saying there might be a lot of people, or I don't know how many, who are probably live watching this, and if you would like to say something, maybe introduce yourself if you can. Okay. Hello, my name is Jenna Schuster. I currently live in Atlanta, Georgia. Spent a lot of time in Philly, and I was born and raised in upstate New York near Syracuse.
I'm happy to be here. I am an architect working for a firm in Philadelphia, and it's nice to come here and see a different way of life and different buildings and people and how they live in a different culture here. दीपेंद्र भाई, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे स्कूल में इतना स्वागत किया गया, आपको इतना मान सम्मान दिया भी गया, तो मैडम को यहाँ पे कैसा फील हुआ? उन्होंने बताया, जब उनसे कुछ बोलने को कहा गया तो उन्होंने यही कहा कि जब से जितने भी दिन में वो यहाँ रही है, लोगों का जो हार्दिक स्वागत उन्होंने जो रिसीव किया है, या जिस तरह से लोग बहुत ही दयालु है, काइंड है, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा और वो बहुत बहुत खुशी हुई कि मतलब लोग इस तरह से रहते हैं और उनका स्वागत किया गया, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। दीपेंद्र भाई, मैं अभी इनके जॉब के बारे में बात की, उन्होंने बता दिया, लेकिन मेरे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने अभिषेक से पूछा था। अभिषेक ने बोला कि भाई नक्शा वक्शा बनाने का काम करती है भाभी जी। हाँ, आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट का ये होता है, जैसे बिल्डिंग या ब्रिज या जो बड़ी बिल्डिंग होती है, उनका नक्शा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि आप अपने तो खैर गांव में ध्यान देते नहीं है इतना, पर सही से बनाने में चीज़ों में काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी आपकी सीढ़ियों की ऊंचाई ज़्यादा नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण, या अगर आप की स्ट्रक्चर मजबूत होनी चाहिए कि वो इतने लोड को, जैसे भूकंप आए उस दौरान वो सही से झेल पाए, तो इस तरह की चीज़ों में मतलब इसका एक पूरा सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है आर्किटेक्चर, तो वो इनका काम है। तो ये बनाती हैं, फिर जाती हैं फील्ड पर देखने के लिए कि वो सही से किया गया है कि नहीं, इस तरह का, तो आर्किटेक्ट हैं। इनको यहाँ का जो कल्चर है वो कैसा लगा, ग्रामीण कल्चर, एक बार इनसे They are asking how do you like the culture that you're seeing here, you know, how things are done, what people wear, the food and etc. So how do you feel in general about things here? I think one thing I definitely notice is how family oriented the culture is here, and the importance on good nutrition, which Dipendra here is always reminding me of, and learning his ways. And it's just a nice community vibe centered around families. दीपेंद्र भाई, अब आपसे दो चीज़ें एक तो सीखने को मिलती है। एक तो आदमी ये कर सकता है कि भाई नौकरी लगना है तो विदेश में कर सकता है, नौकरी पैसे के लिए विदेश में जा सकता है, लेकिन मैंने जब गांव में था तो मैंने कुछ ये भी सुन रहा था कि भाई अब दीपेंद्र वापस दोबारा नहीं आएगा। ऐसी बातें चली, इस बात में कितनी सच्चाई है? और आप दोबारा आते हैं तो कहाँ कहाँ विजिट करेंगे, क्या दोबारा स्कूल में आप आएंगे? हाँ, मैं हर बार ही आ जाता हूँ, घर ही तो है, मेरे घर 2 खेत दूर है, तो यहाँ घर आना के स्कूल में आना बराबर बात। लोग क्या है कि विदेश में जाके घर को भूल जाते हैं, भाई यहाँ पर ग्रामीण पता नहीं, मैं इस बात को मानता नहीं। इसको कितना देखते, किस नजरिए से देखते हैं आप? मेरे हिसाब, लोग कहते हैं पर सब घर तो सब आना चाहते हैं अपने घर वालों के पास, मम्मी पापा के पास, तो सबको याद रहती है। हाँ, और मेरे केस में बस ये थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है कि मुझे बहुत प्यार मिलता है यहाँ में जब भी आता हूँ। मेरे घर पे चाहे मेरे रिश्तेदार हो, मेरे दोस्त हो, जैसे यहाँ खड़े हैं मेरे पड़ोसी, मेरे बचपन के दोस्त हैं और हम आज भी दोस्त बने हुए हैं, तो जब इतना प्यार मिलता है तो मैं क्यों छोड़ के जाऊँ? तो मैं बिल्कुल आता रहूँगा, और मतलब यही घर है मेरा, यही जन्मभूमि है, यही यहाँ की मैं यहाँ की भाषा भी नहीं बोलना चाहता, मतलब मेरी विरासत है ये, तो मैं क्यों बोलूँ? दीपेंद्र भाई, कभी कभी वहाँ पर याद आती है कि मेवाती भाषा बोलने के लिए या फिर हिंदी बोलने के लिए कोई आदमी मिल जाए? हाँ, अगर मैं कहूँगा 3 चीज़ शायद सबसे ज़्यादा याद आती है, तो ये एक तो कि यहाँ के जो घर परिवार नहीं है तो उसकी याद आती है कि वहाँ जो हमारे मित्रगण जो क्लोज लोग हैं वो नहीं है। दूसरी याद आती है रोटी की, तो वहाँ रोटी में अपनी जैसी नहीं मिलती, और कैसी मिलती है वहाँ पर रोटी? थोड़ी अलग मिलती है, मतलब इतनी बढ़िया नहीं मिल पाती, और मेरे को इतनी बनानी नहीं आती, तो भाई वो रेडीमेड लेनी पड़ती फिर गर्म करके। तो सीख रही है आदमी का, सीख के जाएंगे इस बार। मैं बनाई हुई है, मैं लो रहा था जब 11वीं 12वीं पढ़ने खातर, पर बढ़िया ना बने, कुल मिला के घर की सी ना बने। आप सिखा दोगे? और तीसरी चीज जो है वो भाषा, जो भाषा नहीं, क्योंकि यहाँ वहाँ बोलने वाला नहीं है ना। अपने वहाँ इंडिया के लोग बहुत हैं, पर चंडीगढ़ दिल्ली शहरों के हैं, अपने गाँवों के नहीं है, अपने गाँव परिवेश किसान या इस तरह के कोई नहीं है। तो अब तो मेवाती छोड़ो, गाँव की भाषा बोलने वाला ही कोई नहीं है, तो वो एक है। तो ये तीसरी चीज़ है जो मैं मिस करता हूँ, तो हाँ बिल्कुल याद आती है मेरे को। दीपेंद्र के पापा जी है। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आप कैसा फील कर रहे हैं इस समय? बहुत खुश है जी, बहुत खुश हैं। लेकिन आपको ऐसा डर नहीं लगता कि बेटा अब नौकरी भी लग गया, अब शादी भी कर ली? जैसा गांव में मैंने सुना था, लोग बार बार कहते हैं कि अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, जैसे दीपेंद्र से ज्यादा उनको पता हो। हर माँ बाप ये चाहता है कि उसका बेटा खुश रहे, चाहिए वहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, हम खुश हैं, ये खुश रहने चाहिए, हम उसी में खुश हैं। हर बाप का सपना होता है कि अपने बहू
घर पर रहे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम ये है कि ये कहीं भी रहे, ये खुश रहे, हाँ, मैं खुश हूँ। ये खुश रहे, हम उसी में खुश हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि दीपेंद्र खुश रहना चाहिए, चाहे बम्बोरा में रहे चाहे अमेरिका में। हाँ, ये कहीं भी रहे, खुश रहने चाहिए दोनों ही। यानी ये दोनों नहीं कि दीपेंद्र ही नहीं, जैला और ये दोनों मिलके खुश रहे, परिवार खुश रहे। इनका यानी मिल के खुश रहे। मिलके खुश रहे, हम उसी में खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम पता बतवा दीजिए। they just want you to, like, if you would like to introduce yourself, just a I bit am about yourself. Jenna's grandma. We've had a pleasant stay, and I have inherited a whole new family. आप कितने खुश हैं इनके साथ शादी होने के? एक बार ट्रांसलेट करके हाँ, वो यही कह रही है, उन्होंने शुरू में ये कहा कि मैं नानी हूँ जैना की, और मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा रहते हुए गांव में, देश में, और मैं खुश हूँ कि मेरे को एक नई फैमिली मिली है यहाँ, तो उनको बहुत अच्छा। मदर, हाँ, ये उनकी माँ है। I am Jenna's mother, Terry Schuster. We're so thankful to be here. Everyone's been very hospitable. Dipendra's family has been very kind to us दीपेंद्र भाई, and very welcoming. इनको कैसा फील हो रहा है हिंदुस्तानी दामाद प्राप्त करके? पूछो। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, पर वो शुरू में उन्होंने यही कहा कि काफी अच्छा लगा जहाँ हम मैं ये पूछ रहा हूँ, इनको कैसे लग रहा है हिंदुस्तानी दामाद प्राप्त करके? he is wondering, how do you feel about having a son-in-law from here? He's a very nice young man. वो कह रही है कि बहुत बढ़िया। I'm just praising myself at this point. मैं अपनी पढ़ाई करना, वो पढ़ाई कर रही है कुल मिला के, मैं अपने मुंह से क्या ही पढ़ाई करूँ अब। बिल्कुल सही कहा। तो दीपेंद्र जी, अब आपको यहाँ से जनता ने सुना, देखा, क्या कुछ बच्चों को या फिर पढ़ने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, तो एक चीज़ जो कांस्टेंट मैंने देखी है, जो लोग देखो, सब हर जगह, हर परिवार के पास अलग अलग तरह की, किसी के पास संसाधन कम होते हैं, किसी के पास ज़्यादा होते हैं। अपन वो चीज़ बदल नहीं सकते, भाई है जो है, शायद बदल जाए आगे पता नहीं, पर अपन जो मिला है वो उसके साथ अपन को काम करना पड़ेगा। अब उसमें हमको आगे बढ़ना है, सवाल ये है तो कैसे बढ़ा जाए। तो मैंने ये देखा है कि जो कांस्टेंट चीज़ है ऐसे लोगों में, वो ये कि वो मेहनत करते हैं, और ये बिल्कुल बात है कि अगर आपको बढ़िया मार्गदर्शन मिले, आपके पास संसाधन हो, जैसे भाई मेरे साथ यहाँ पढ़ते थे, बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे थे, पर वो आगे शायद उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि भाई घर पे उनको काम करना पड़ा, खेत में जाना पड़ा, मान लो वो सही से फोकस नहीं कर पाए। तो भाई जितने बढ़िया संसाधन होते हैं, चीज़ें आसान हो जाती है, पर फिर भी आप अपनी तरफ से जितनी मेहनत करोगे उतना हमको जो है बढ़िया अपन आगे जा सकते हैं। पर मैं सिर्फ ये भी नहीं कहना चाहता कि सिर्फ मेहनत ही है, क्योंकि ये एक वास्तविकता है जीवन की, हमारे समाज की, कि कुछ ग्रुप को, कुछ लोगों के पास उतने संसाधन नहीं है जिससे वो आगे बढ़ पाए, कि वो वापस फिर गरीबी में से निकल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास स्कूल बढ़िया नहीं है, उनको फिर छोड़ने पड़ते हैं स्कूल। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे नेताओं को इनको गौर करना चाहिए। और हमारे नेता, मैं कहूँगा कि मेरा जितना अनुभव है बाहर से भीतर से, हमारे नेता काफ़ी भ्रष्ट है कुल मिलाकर। हमारे स्कूल, हमारे जो पेयजल मतलब पानी की व्यवस्था सही नहीं है, तो इनको कुछ करना चाहिए। तो हमारी जनता को सवाल करना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। दीपेंद्र भाई, आप बार बार शिक्षा की बात कर रहे हैं, वैसे टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, लेकिन फिर भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप इस स्कूल में 1 से 10 क्लास तक शायद पढ़ के गए थे, नर्सरी से शुरुआत की थी, 10 क्लास तक आप पढ़ के गए, लेकिन आपको जब आप विदेश भी चले गए तो आपको क्या परिवर्तन लगता है? गुरुजी को क्या क्या एडवांस में थोड़ा सा जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को भी आप बता दीजिए थोड़ा सा। नहीं, मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी चीज़ है जो इस स्कूल को एक तरह से स्पेशल बनाती है, स्पेशली मेरे लिए, और जो अलग दूसरे स्कूलों से अलग दर्जा देती है, वो ये कि मुझे सर से और यहाँ के जो थे उनसे बहुत प्यार मिला, कि जो भी सीमित संसाधन है हमारे पास, इनके पास, भाई चलो ऐसा नहीं था कि बहुत फैंसी टीचर हों, हमारे आसपास के नॉर्मल टीचर थे, पर इनका प्यार था काफ़ी, ये केयर करते थे कि ये आगे बढ़ें, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, और मेरे हिसाब से ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है, ये आपको नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे साथ में दीपेंद्र चौधरी जी, जो कि यहाँ से 7 समुद्र पार अमेरिका से इन्होंने शादी की है। तमाम रोचक जानकारियाँ मैंने आपको दे दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।